रोहू, कातला, नैनी जैसे प्रजातियों के संवर्धन के लिए सिफरी द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत इकोसिस्टम और एम्प्लॉयबिलिटी के खास प्रोजेक्ट को आयोजित किया गया। गंगा के मुहाने यानी कि राम घाट पर करीब 10,000 मछलियों का बीजारोपण किया गया। आइए देखते हैं ये खास कार्यक्रम जन मीडिया टीवी से। की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सुप्रभात करते हैं। आज जैसा आपकी जानते हैं, ये हमारे लिए एक विलक्षण क्षण है और अद्भुत क्षण है कि गंगा के बीच में इस अस्थायी पुल पे बैठ के इस तरह से हम एक नमामि गंगे के अंतर्गत कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, जिसमें आज हमारे साथ यूनाइटेड नेशन के एडवाइजर के रूप में डॉक्टर दिलीप कुमार सर उपस्थित है। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीके दास सर हैं, जिनके नेतृत्व में यह नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा को संरक्षित और संवर्धित करने का कार्यक्रम है, जिसमें कि मछली की विविधता को पुनः स्थापित करने का हम लोगों को जो उत्तरदायित्व दिया गया है उसको सर के निर्देशन में पूरा करना है। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही नमामि गंगे के कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप बैरा जी का भी हम स्वागत करते हैं, जो कि नमामि गंगे के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में है। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और गंगा टास्क फोर्स से आए हुए कैप्टन वैद्या जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कर्नल वैद्या जी का हम स्वागत कर रहे हैं। सर, हमारे साथ लगता है ये आपके साथ पहली मुलाकात है। इससे पहले एक कैप्टन अमित कुमार आए थे, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था। और साथ ही एक सौभाग्य की बात है कि डीओ साहब हमारे साथ है। और सर, आपका भी स्वागत है। इस कार्यक्रम को हमें जल्दी से करना है, तो हम आज इस कार्यक्रम के लिए मछुआरे लोगों को कुछ बुलाए हैं, जो कि यहाँ पे गंगा नदी और जमुना नदी के किनारे रहने वाले हैं, जो कि यहाँ प्रतिदिन मछली पकड़ते हैं। उन लोगों को हमने बुलाया है, उनको मछली को पकड़ने के लिए जाल दे रहे हैं। और उन लोगों से अनुरोध है कि आज जो हम ये नदी में मछली छोड़ रहे हैं, तो आप छोटी मछली को नदी से न पकड़े, उसको उसमें रहने दें, बड़ी मछली को पकड़े। हमने उसी हिसाब से आपको जाल दिया है। ये 2 उंगली का जाल है, इससे बड़ी मछली आपको पकड़ में आएगी। जो छोटी है उसको आप नदी में छोड़िए। इस चीज को ध्यान रखते हुए और दूसरे को भी आप ये चीज बताएं कि नदी में जो रोहू, कतला, नैन है, जो कि मुख्य मछली है, उसको हमें नहीं पकड़ना है। तो कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त करते हुए हम अपने निदेशक महोदय से आग्रह करेंगे कि मछुआरे लोगों को जाल वितरित करने का आदेश दे। सर, सोनू निषाद जी, आइए निषाद जी। और डॉक्टर दिलीप कुमार सर से आग्रह करेंगे सर, सोनू निषाद जी को मछली पकड़ने के लिए जाल दे आप अपने कर कमलों से। अनुज निषाद, रुको 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 रुको। अब निदेशक महोदय से आग्रह है कि एक अनुज निषाद जी आप दे दीजिए। कैप्टन विद्या जी से आग्रह है कि शंभू लाल निषाद जी को एक जाल दे। शंभू निषाद जी आराम से थोड़ा इधर देख करके आइए। शंभू निषाद जी, डीएफओ साहब से आग्रह है कि नंदू निषाद जी को सर एक आप जाल दें। नंदू निषाद जी, जी संदीप बहेगा सर से आग्रह है कि एक कैलाश नाथ निषाद जी को एक जो भारत सरकार का नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, और पीस बायोडाइवर्सिटी एनहांसमेंट के तरफ जो ICRC एक प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगा में आपका हमारा जो 4 राज्यों यूपी, उत्तराखंड और आपका बिहार, बंगाल और कुछ हिस्सा भी झारखंड का है। वहाँ पर हम लोग लास्ट 3 ईयर्स में 65 लाख फिंगरलिंग छोड़े हैं। अच्छा। और जिसके कारण हम चाहते हैं गंगा का जो
मछली का प्रबंधन और रोजी रोटी जो मछुआरों को मिले और बायोडाइवर्सिटी का उन्नति करते। और आज जो हम लोग कर रहे हैं इसमें आज 10,000 मछली ये प्रयागराज में छोड़ रहे हैं। अच्छा। इसमें रोहू, कातला, मृगल मछली है जो इंडियन मेजर क्रॉप है। और इसी में हम चाहते हैं जो मछली हम छोड़ रहे हैं बड़ा होकर 10 से 20% जब बड़ा होगा वो बच्चा अंडा देगा, उसी में बहुत कुछ जो स्पॉन निकलेगा और उसमें फ्राई फिंगरलिंग होगी, मछली बढ़ेगा। अच्छा। हम लोग हमारा सर्वेक्षण में हम लोग देखे हैं कि हमारा जो रांचिंग प्रोग्राम में भी ये मछली का जो परिमाण जो गंगा नदी में बढ़ रहा है। जी। तो ये जो आप जो मत्स्यिकी विभाग से आप एक तो मतलब रोजगार को भी जोड़ रहे हैं और दूसरा क्या इससे जो गंदगी है जो गंगा में प्रदूषण है उसको भी क्या कंट्रोल किया जा सकता है इससे? हाँ, ये इसके साथ भी और एक मछली हम छोड़ रहे हैं कालबासु। कालबासु डेट्रेटस फीडर है जो गंगा नदी में जो मैला सीवेज पोल्यूशन आता है वो इसको भी क्लीन करेगा। और जो प्लैंक्टनिक ब्लूम होता है जैसे रोहू है, काटला है, ये भी प्लैंक्टनिक फाइटोफेगस है। कोई जो प्लैंक्टन फीड करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन सेमी डाइजेस्टेड एक्सक्रीटा भी फीड करते हैं। इसके कारण जो मछली का और एक फूड चेन होता है, जैसे हम लोग IMC स्टॉकिंग कर रहे हैं उसमें कैटफिश पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, जो लिंकिंग होता है जिसके कारण जो गंगा नदी में जो पोल्यूशन होता है उसको भी ये सक्षम होगा क्लीन करने के लिए। और एक कारण होता है जैसे इसके कारण जैसे छोटा मछली का परिमाण बढ़ता है और गंगा में जैसे डल्फिन पर्मी का भी ये परिमाण भी साइटिंग होता है। तो मछली जब एक्वालाइज बढ़ने के लिए वाटर क्वालिटी भी आहिस्ता आहिस्ता प्यूरिफिकेशन होता है और इसे ही जनजीवन का जो प्रभाव में अच्छा कारण। सर एक मिथ है जो मैंने बहुत पहले से सुना हुआ था कि जो गंगा में मछलियाँ पाई जाती हैं वो खाने योग्य नहीं होती हैं, क्या ऐसा है? यह मिथ को कैसे हम इसको काट सकते हैं? नहीं, ये हम लोग पूरा गंगा में जो खाना मछलियाँ मिलती हैं वो खाने योग्य है, लेकिन कहाँ कहाँ जैसे एक जगह में कोई जैसे पोल्यूशन के लिए पेस्टिसाइड देके फिश किल करते हैं, जो मछुआरा वाला जो प्रॉन कैच करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड डाल देते हैं, उसके कारण जो आप कोई सुनेंगे। लेकिन हम लोग उनका सब टेस्ट कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, वो जितना मसल हम लोग खाते हैं उसमें वो परिमाण नहीं है। तो मछली गंगा का मछली खाने का योग्य है और उसी में जो प्रोटीन मिनरल्स जो मिलता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये फिश बेस्ड सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम जो मछली मिलता है उसका जो खाने का टेस्ट ज़्यादा है। जी, लास्ट में मैं समराइज में आपसे चाहूँगा कि जो 10,000 आपने फिश अभी डाले हैं इसमें रामघाट में या डालने वाले हैं, तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो हमारे दर्शक भी समझ सके, एक बार फिर से आपसे चाहूँगा। जो रामघाट में जो मछली छोड़ रहे हैं 10,000, यहाँ तो रामघाट में नहीं रहेगा, वो चारों तरफ माइग्रेशन करके जाएगा, गंगा नदी में रहेगा। जैसे हम लोग को दूसरा जगह में छोड़ रहे हैं यहाँ भी आएगा। तो मछली जो माइग्रेशन रूट में भी एक पैसे पहला चीज़ है जैसे पानी का जो एरेशन क्वालिटी होता है, जो स्विमिंग होता है, एरेशन होता है, उसके जो भी और बाकी चीज़ वो मछली बर्ड की भी बाकी जैसे आपका प्री प्रेडेशन में कुछ चला जाएगा, जितना मछली बचेगा जितनी 10,000 से 2,000 बचेगा जो 1 किलो साइज का होगा। 1 किलो मछली का अंडा 1 लाख देता है, ठीक। आप उसे 2,000 से 1,000 फीमेल होगा तो 1,000 इंटू 1 लाख जितना अंडा का फिर बच्चा होगा। तो हम जो हमारा जो मकसद है आगामी 4-5 साल में गंगा का एक्वालाइफ और मछली का प्रबंध जैसे बढ़ सकता है, ये हम उम्मीद। मेरा नाम डॉक्टर संदीप बेहरा, मैं नमामि गंगे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखे होंगे कि पहले जो ये गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम हुआ था उसमें मेनली प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए बहुत कोशिश किया गया था 1985 से। लेकिन 2014 में जो हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ वो एक हमने सोचा कि इसमें जितने भी पिछले 30 साल में हमने सीखा है कुछ सबको मिला के इसको बनाया गया, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया जिसमें प्रदूषण नियंत्रण तो है, जिसको हम अलग अलग नाम से हमने इसको दिया हुआ है। निर्मल गंगा, उसे अर्थ गंगा, अभी जो लाइवलीहुड की बात हम करते हैं अर्थ गंगा की बात हम कर रहे हैं। तो बहुत अलग अलग कंपोनेंट
है अविरल गंगा, तो अविरल मतलब फ्लो हम उसको मेंटेन करना है। अभी उस नोटिफिकेशन भी निकल गया कि इतना मिनिमम फ्लो आपको गंगा में छोड़ना ही है बराज से डैम से। तो ये कार्यक्रम जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है। रहा बात की जो रेंचिंग का, हाँ ये जो गंगा है ये केवल एक पानी का स्रोत नहीं है, ये बेसिकली एक लिविंग गंगा, एक लिविंग एंटिटी है। तो इसमें जो गंगा का जो क्वालिटी है पानी का, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो परिस्थिति तंत्र है, जो एक्वा लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी और जितने भी चीज़ें हैं नदी के अंदर में, उनका किस तरह से प्रोलिफरेशन है, कैसे वो बढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि क्योंकि पहले ज़माने से प्रदूषण इतनी बढ़ गई थी कि इनकी संख्या बहुत कम होती चली गई, उसके जो कैट फिश वगैरह ज़्यादा आ गए थे जो यहाँ के गंगा के नहीं थे। तो जो गंगा का इंडिजिनस स्पीसीज है, रोहू, कतला, मृगल, ये जो IMC बोलते हैं, ये इसकी संख्या कम होती चली गई। अच्छा। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये कहीं बाहर में हम ब्रीड करके, यदि वही गंगा का मछली को लेके ब्रीड करके फिर यदि हम उसको छोड़ते हैं तो कंट्रोल हिसाब से हमारी जो, मान लीजिए कि एक नेचुरल में एक मछली अंडा देती है तो हो सकता है उसका 50% वो बचा पाएंगे, लेकिन यदि हम बाहर में उसको लैब में उसको बना के फिर हम जो छोड़ते हैं तो 1 लाख का 90% 95% तक हम सक्सेस रेट होते हैं। तो इसीलिए हमने ये ट्रायल शुरू करी है और ये काफ़ी अच्छा सक्सेस भी दिया है। गंगा की प्रजातियां भी बढ़ती जा रही हैं। पिछले 10 साल पहले 140-50 थी, अब 190 प्रजातियां भी बढ़ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जंगली जानवर पानी के अंदर में है, घड़ियाल है, डॉल्फिन है, कछुए हैं, इनको एक प्रे बेस मिल रहा है, खाने के लिए चीज़ मिल रहा है। जब वो खाने की चीज़ मिल रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्शन उनका भी बढ़ेगा। तो हम मछली के द्वारा पूरे जलीय जीवों का जो है संरक्षण करना चाहते हैं। ये इकोसिस्टम अप्रोच है। ये अप्रोच जो है, देखिए हम गंगा को कभी क्लीन नहीं कर सकते हैं 100%, क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है इतनी ज़्यादा है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन हम यदि कहेंगे कि हम 4 साल में गंगा साफ कर देंगे, साफ मतलब ये नहीं कि बिस्लरी पानी की तरफ सीधा लेके आप पानी पी जाइए, वो पोजीशन में लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, उनका ई कोलाई मात्रा इतना ज़्यादा है हमारे पानी में। ये हम रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 45% पूरे इंडिया का पॉपुलेशन जो है गंगा बेसिन में है। तो इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन जो हमको एक इंडिकेशन एक मिला है इस पिछले 8 साल के नमामि गंगे कार्यक्रम में, उसमें हमको पता चल रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा जी। लेकिन हाँ, समय की बात मैं नहीं कह सकता हूँ कब तक हो पाएगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। सर आपसे भी गंगा एक कह सकते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ लाइफ। केवल पानी ही नहीं, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। उसकी ऑगमेंटेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है सिफरी द्वारा, विद सपोर्ट ऑफ नमामि गंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम में। इस जो आज रिलीज़ किया जा रहा है इंडिजिनस स्पेसीज़ है गंगा की, इसी में पाए जाने वाले जो रोहू, मृगल, कतला, इन प्रजातियों का ऑगमेंटेशन का ज़रूरत है, क्योंकि इतना हार्वेस्टिंग भी होते जाता है और उसके साथ साथ गंगा जी में एक उसका बेसिक स्टॉक सफिशिएंट पॉपुलेशन जो होता है, सस्टेनेबल पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक होता है प्रे और प्रेडेटर का। ये किसी का प्रे हो सकते हैं तो कोई जानवर किसी का प्रेडेटर हो सकता है, तो उस चेन में फिश बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। उसकी ऑगमेंटेशन आज का दिन हो रहा है। दे हैव बीन रिलीजिंग, मतलब एक पीरियडिकली ये करते आ रहे हैं। आज भी अच्छा संख्या में यहाँ पे मछलियों का रिलीज गंगा जी का सफाई के साथ साथ जो उस पर जुड़े हुए लोग हैं उनका आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा।